क्योंकि बेतरतीब तरीके से कहीं पर भी रिक्शा रुक जाता है, जहाँ देखे वहीं पर ही रिक्शा रखता है। कहीं पर ठेले भी जो रोड पे जहाँ एंट्रेंस जहाँ घुसना चाहिए वहाँ पर भी ठेले लगा देते हैं। इनके लिए भी हमने सब बोला, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, हम चाह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से बाजार हो, कहीं पर और भी रहो, ताकि लोग यहाँ पर ग्राहक करने आए। और ये इसका मुख्य एंट्रेंस है, लाखों की लागत से ये जो बना है ये सुचारू रूप से काम करे, है ना। लाइट की व्यवस्था हो जाए, प्रकाश की व्यवस्था भी यहाँ बहुत कम। हमारी जो मेन जो समस्या आती है, हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो है वो उनको व्यवस्थित करे। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ बीच में जो पार्किंग व्यवस्था है उसको सुधार दें। और कैसे सुधरेगी वो पार्किंग व्यवस्था? पार्किंग की जगह जो चयनित की है वहाँ पे स्थान में लोग गाड़ी खड़ी करें, दुकानदार लोग भी अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थान में करें, तो आधी से अधिक जो समस्या आती है। अभी पार्किंग निगम के द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था की जा रही, कितना काम हो चुका है वहाँ? उसमें करीब 50% हो गया इधर काम। नवरात्रि के बाद दशहरे का पर्व भी अब बीत चुका है, नवरात्रि भी बीत चुकी है, दशहरा भी बीत चुका है। अब एक त्योहार आने को है, दीपावली। दीपावली के लिए भी महज चंद दिन ही बच गए हैं और बाजारों में देखा जाए तो थोड़ी बहुत रौनक जो है वो अभी से दिखने लगी है। लेकिन बाजार के व्यापारियों का कहना है कि बाजार में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण से व्यापारियों को व्यापार करने में, दुकानदारी करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मार्केट में एक भी शौचालय नहीं है, शौचालय की मांग को लेकर के कई बार व्यापारियों ने प्रयास किया, लेकिन एक अच्छे शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो पार्किंग व्यवस्था भी बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। बाजार में पार्किंग के लिए कोई स्थान अभी तक नहीं था। पिछले दिनों इंदिरा मार्केट, जो कि दुर्ग जिले का सबसे बड़ा एक मार्केट है, जहां हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने आम दिनों में भी आते हैं, और त्योहार की बात तो कुछ अलग ही है, क्योंकि त्योहार के दिनों में दुर्ग के इस इंदिरा मार्केट में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन ऐसे में जब इंदिरा मार्केट में ग्राहक पहुंचते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है पार्किंग की। पार्किंग के साथ साथ शौचालय की समस्या ग्राहकों को भी होती है और यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी होती है। इन समस्याओं को लेकर के यहाँ के कई व्यापार जगत से जुड़े लोग, जो पदाधिकारी हैं मार्केट के, उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, महापौर को ज्ञापन भी सौंपा। क्या कुछ उनके ज्ञापन का निष्कर्ष निकल कर आया है? आइए यहाँ मौजूद हम व्यापारियों से पूछते हैं। हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अशोक राठी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, ज्ञापन का क्या कुछ हल निकला, किस तरीके से उनकी समस्या को हल करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। जी सर बताइए। जी, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। हम शासन प्रशासन से जो बाजार की समस्याएं हैं उसके संदर्भ में हमने सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय से मिले। कलेक्टर महोदय ने तुरंत हमारा समस्याओं को ध्यान देते हुए तुरंत उन्होंने स्वागत किया, और आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब और ट्रैफिक से ठाकुर साहब, मतलब ट्रैफिक डीएसपी के साथ हमारी मीटिंग हुई, और उसके तहत बाजार में सुधार होना चालू हो गया है। पार्किंग के भी जो है, जहाँ जहाँ फ्री पार्किंग करना है उसके लिए भी आज बोर्ड लगा दिया गया है, और जो पार्किंग में जो समतल करना था वो भी सब काम हो रहा है। अभी एक मीटिंग और ज्वाइंट फिर से करेंगे, ताकि जो जो चीज़ें पार्किंग की समस्या है, जैसे शौचालय जो है, महिलाएं जो मार्केट में आती है तो उनके लिए एक शौचालय होना चाहिए। इसके पहले भी हमने महापौर जी और शासन प्रधान से मांग की है, तो बहुत जल्द उन्होंने बोला कि जगह तो चयनित है, अब कब बनता है वो हम देख रहे हैं, कि ताकि क्या है, जरूरी है कि महिलाएं बाजार में आए तो कम से कम साधन हो, ताकि कहीं इधर उधर जाना ना पड़े। जिस तरीके की समस्या आप बता रहे हैं राठी जी, ये सारी समस्याओं को लेकर आप लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया। इस बार जिस तरीके की बातें की जा रही, क्या लगता है आपको? जी, पार्किंग की समस्या तो पिछले मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष भी था चेंबर ऑफ कॉमर्स के, 6 साल से ये मांग थी, लेकिन इस बार हमारे विधायक महोदय जी ने और सीएम साहब ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी घोषणा की है, और बहुत जल्द मल्टी लेवल पार्किंग की स्थापना होगी, तब समस्या का समाधान होगा। जब तक के हमने 2-3 जगह चयनित किया है जहां अस्थायी रूप से, कम से कम त्यौहार आता है, दीपावली त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार है, तो कम से कम महीने भर के लिए जो अस्थायी जो है पार्किंग जो है वो होनी चाहिए, और उसके लिए शासन प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और काम कर भी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी ग्राहक बाजार में आए तो उनको सुविधा मिले। तो इस हिसाब से चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ निरंतर इससे समस्याओं को ध्यान शासन प्रशासन को आकर्षित करते रहती है, और बहुत जल्द इसका समाधान होगा भी, ऐसे हम व्यापारी बंधु चाह रहे हैं। अशोक राठी जी ने जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा था, प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और निश्चित तौर पर बाजार की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां त्योहार को लेकर के शुरू कर दी गई हैं, और पार्किंग की व्यवस्था जो है वो लगभग कुछ दिनों में यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे साथ बहादुर अली भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी राठी जी ने बताया, पार्किंग की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, ये 2 व्यवस्थाओं को छोड़ करके जिस तरीके से काफी खूबसूरती से यहाँ पर आप, मैं चाहूंगी कैमरामैन दिखाएं उस कुएं को,
काफी खूबसूरती के साथ इस कुएं को तैयार किया गया था, लेकिन आज कुएं की जो स्थिति है वो शायद कचरा फेंकने के इस्तेमाल में किया जा रहा है। इसके साथ ही इंदिरा मार्केट में नशे का कारोबार, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे के भी आदी हो गए। क्या व्यवस्था चाहते हैं आप इन दोनों चीजों की? देखिए, ये जो शहर का हृदय स्थल है, सबसे पहली बात तो ये है, और ये इसका मुख्य एंट्रेंस है। तो लाखों की लागत से ये जो बना है, ये सुचारू रूप से काम करे, है ना। लाइट की व्यवस्था हो जाए, प्रकाश की व्यवस्था भी यहाँ बहुत कम है। हमने निगम प्रशासन से कहा था कि चैनल गेट्स वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि इसमें दुख का विषय ये है कि बहुत कम उम्र के बच्चे नशे में लिप्त हो रहे हैं। आप अभी ऊपर चलेंगे तो आपको कोरेक्स से लेकर सुलेसन सूंघने से लेकर बहुत सारे तरह तरह के, मतलब जितने नशे होते हैं वो सारे यहाँ पर हो। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जैसा क्या है कि एक तो ये बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हमारी जो मेन जो समस्या आती है ओवरऑल में, हमारी जो मेन जो आती है कि जो पसरा वाला जो लोग बीच में लगाकर जो व्यवसाय करते, उनसे हमको शिकायत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो है वो उनको व्यवस्थित करे। जिस तरीके से फटाका दुकान के लिए आज झाड़ू राम देवांगन स्कूल को चयनित किया गया है। पहले आप देखते होंगे कि चौक चौराहों में, गली कूचों में फटाके का विक्रय होता था। आज एक उनको निश्चित जगह दे दी गई है, तो अब वो समस्या खत्म हो गई है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो पूजा सामग्री है या जो अन्य पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है, उनको एक उचित स्थान दिया जाए। तो 2-3 जगह का हमने उनको बताया था। एक झाड़ू राम देवांगन स्कूल है, शनिश्चरी बाजार है, एक और जगह है गंज मंडी, वहाँ भी जो है वो उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इससे हम ये चाहते हैं कि छोटे, मतलब फुटपाथ पर बैठने वालों से लेकर जो बड़ी बड़ी दुकानों में व्यवसाय करते हैं, सबका व्यवसाय चले, सबका व्यवसाय फले फूले। क्योंकि दीपावली त्योहार के सीजन में किसी का भी नुकसान ना हो। जी, हमारा मुख्य उद्देश्य ये। और पार्किंग के लिए भी हमने उनको 5-7 पॉइंट जो बताए हैं कि ये टीबी अस्पताल हो गया, पशु चिकित्सालय हो गया, महात्मा गांधी स्कूल हो गया, शनिश्चरी बाजार हो गया, गणेश मंदिर हो गया, बैथड़ स्कूल हो गया शनिश्चरी बाजार में। उसके बाद में वहाँ पे जो सिंचाई टंकी बनी हुई है वहाँ, तो व्यापारियों की गाड़ी जब वहाँ पर आ जाएगी, है ना, तो ट्रैफिक का लोड वैसे ही कम हो जाएगा। और एक चीज़ की जो हमेशा कमी रहती है, अब ये इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस प्रशासन की गश्त हम चाहते हैं कि नियमित रूप से यहाँ रहे। क्योंकि अक्सर देखा गया जब ग्राहक खरीदारी करने के लिए आते हैं, भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके कई घटनाएं जो है वो घट जाती है। चैन स्मोकिंग वगैरह होता है ना। अच्छा, ये जानवर भी ये आने जाने वाले आवाजाही के लिए, कहे कोई बुजुर्ग हैं, कोई किसी को, ये चीज़ों को भी प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अभी ठीक से चलने की जगह मुहैया नहीं हो रही। वहाँ पर अगर ये पशु वगैरह से अकस्मात कभी भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो। अभी जिस तरीके की बाजार में व्यवस्था है, आप भी आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या कर्तव्य सर? मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ बीच में जो पार्किंग व्यवस्था है उसको सुधार दें। और कैसे सुधरेगी वो पार्किंग व्यवस्था? पार्किंग की जगह जो चयनित की है वहाँ पे स्थान में लोग गाड़ी खड़ी करें। दुकानदार लोग भी अपनी गाड़ी को पार्किंग स्थान में करें, तो आधी से अधिक तो समस्या आती है। अभी जो पार्किंग निगम के द्वारा बनाई जा रही, व्यवस्था की जा रही, कितना काम हो चुका है वहाँ? उसमें करीब 50% हो गया इधर काम। तो आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि, या कुछ ऐसा लिख करके टांगे कि आने जाने वाले जितने ग्राहक हैं वो, क्योंकि चूंकि अभी व्यवस्था नहीं है तो बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो आप व्यापारियों के द्वारा इस तरीके की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? लोग 3-4 जगह चयनित किए, 3-4 जगह लोगों को निवेदन करेंगे कि वहाँ जाके खड़ी करें गाड़ी, ताकि व्यवस्था यहाँ पे अच्छी बने। और दूसरा, यहाँ पे जो जितने भी गाड़ी आ रही जो खड़ी होती है, इंट्रेंस एरिया जितना भी है मार्केट का पूरा ब्लॉक, काफी मात्रा में यहाँ पर दिख रही है कि बेतरतीब ढंग से ई रिक्शा, ऑटो जो है, कहीं पर भी वो ठेला लगा दिया गया है। इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? जी, बीच में मेरा ट्रैफिक डीएसपी साथ ही थी, तो हमने निवेदन किया था कि त्योहार के इस सीजन में 5 से लेके 9 बजे तक, 5 से लेके 9 या 10 बजे तक हमने बोला कि ई रिक्शा को शहर में आने से रोके जाए। ऐसा हमने बोला, निवेदन किया, और डीएसपी साहब ने तुरंत जवाब दिया कि हम बिल्कुल इसको बैन कर देंगे। क्योंकि बेतरतीब तरीके से कहीं पर भी ई रिक्शा रुक जाता है, जहाँ देखे वहीं पर ई रिक्शा लगता है। कहीं पर ठेले भी, जो रोड पर जहाँ एंट्रेंस जहाँ घुसना चाहिए वहाँ पर भी ठेले लगा देते हैं। इनके लिए भी हमने सब बोला, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। हम चाह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से बाजार हो, कहीं पर और भी रहो, ताकि लोग यहाँ पर ग्राहक करने आए। जिस तरीके से यहाँ पर
इंदिरा मार्केट के जितने भी पदाधिकारी थे, अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफी सारी अव्यवस्थाएं बताई, लेकिन उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन, कलेक्टर महोदया के द्वारा सारी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। जितनी भी अव्यवस्था मार्केट में फैली है उनके सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इंदिरा मार्केट में पार्किंग की थी, उस पार्किंग के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था जो है त्योहार को लेकर के की गई है। व्यापारियों का कहना है कि किसी भी तरीके से छोटा व्यापार करने वाले व्यापारियों का नुकसान ना हो, उन्हें भी नगर निगम के द्वारा कहीं पर भी एक स्थान दे दिया है जिससे वे भी अपना व्यवसाय सुरक्षित रूप से कर सके और किसी का भी त्योहारी सीजन में नुकसान ना हो। काफी सारी अव्यवस्थाओं, जिस तरीके इंदिरा मार्केट में अव्यवस्था फैली है, उनसे अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।